हाय फ्रेंड्स, देखो OSSTT रो आर्ट्स ग्रुप रो इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट रो आंसर किटा देखि नियो। तो प्रथम दिया है देखो पैसेज दिया है आ पैसेज रे 56 रु 58 क्वेश्चन तक तीनटा क्वेश्चन दिया है जेंटा कि पैसेज रो हमें काढ़ी आंसरटा चूज करमु। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चनटा 56 नंबर क्वेश्चन रे दिया है। देखो 56 नंबर क्वेश्चन देखो द ओपोजिट ऑफ रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट वर्ड रो तार ओपोजिट वर्डटा तो रेस्पेक्ट ओपोजिट हवा डिसरेस्पेक्ट, सम्मान करवाटा असम्मान हवाटा तो डिसरेस्पेक्ट यार ओपोजिट हो डिसरेस्पेक्ट। तो ये डिसरेस्पेक्ट वर्डटा पैसेज रे दिया है ऑलरेडी है पढ़ी नेब। तो नेक्स्ट देखो 57 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो तापर 57 क्वेश्चनटा 57 क्वेश्चन दिया है नंबर क्वेश्चनटा व्हाट इज द पीपुल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म टुडे। हमें ये पैसेज रे देखो पैसेज रे यार आंसरटा खोजबा, पैसेज रे यार आंसरटा माने देखमा। तो पैसेज रे दिया है इन टुडे people have begun to realize that patriotism is an essential part of human instinct, essential part of human instinct। तो ऑप्शन रे देखो it is an essential part of human instinct, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो 57 रो बी। नेक्स्ट देखो 58 नंबर क्वेश्चन टा 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन दिया है देखो 58 क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ पीपुल कैन बी कैटेगराइज्ड एज पेट्रियोट्स। तो केन प्रकार पीपुल के आम पेट्रियोट रे बा देशभक्त कैटेगोरी रे आम रखमु केन टाइप रो पीपुल के। तो देखो आम यार पैराग्राफ रे बा पैसेज रे देखि दियो पीपुल हु थिंक दे आर ओन कंट्री टू बी द बेस्ट एंड आर ब्लाइंड टू इट्स वीकनेस आर नॉट पेट्रियोट्स एट ऑल। यार अर्थ कि जे निजर कंट्री के माने बेस्ट वे रे देखबा तो से हमर पेट्रियोट कैटेगरी रे आबा। तो यार ऑप्शन देखि नियो, ऑप्शन रे अछि हमर नेक्स्ट बी नंबर पीपुल हु थिंक दे आर ओन कंट्री टू बी बेस्ट। तो बी नंबर ऑप्शन टा करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलो नेक्स्ट पैसेज दिया है आ गोटे पोएम दिया है जेन पोएम रे पोएम रु 59 रु 61 क्वेश्चन तीनटा क्वेश्चन दिया है। ई पोएम रु आंसर काढी ना हमें 59 रु 61 क्वेश्चन रो आंसर करमु। तो 59 क्वेश्चन टा काना दिया है देखि नियो। 59 क्वेश्चन टा दिया है देखो 59 क्वेश्चन द विंड इन द पोएम टॉक्स टू डेक्स। तो हमर ई पोएम रे विंड कार विषय रे कहूचे। देखो विंड देखिनो हमर पैसेज रे विंड कार विषय रे कहूचे। देखो विंड टा देखो विंड ही वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। तो विंड टा हमर ट्री विषय रे कहूचे, हमर गछ विषय रे कहूचे। यार ऑप्शन इजबा ट्री, यार ऑप्शन इजबा ट्री। तो ऑप्शन ट्री बी नंबर ऑप्शन रे करेक्ट। तो 59 गला। नेक्स्ट देखो 60 नेक्स्ट तापर 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन टा 60 नंबर क्वेश्चन दिया द पोएट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुली ड्रेस्ड बिकॉज। तो कवि एठारे वर्ल्ड के ब्यूटीफुली ड्रेस्ड कहीं माने वर्णना करिछन। तो इना देखो हमर पैसेज के देखि नियो, पैसेज रे कांगे लिखा है देखि नियो। देखो and the wonderful grass upon our breast and we are beautifully dressed, world you are beautifully dressed लिखा है and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। तो हमर ग्रास एठी दिया है तो यार ऑप्शन ग्रास रे देखिबा। तो देखो यार ऑप्शन टा दिया है हमर बी नंबर ऑप्शन टा बी नंबर ऑप्शन इट हैज वंडरफुल ग्रास अपॉन इट्स ब्रेस्ट। नेक्स्ट देखो 61 नंबर क्वेश्चन टा 61 क्वेश्चन दिया है हाउ इज अर्थ एड्रेस्ड इन द पोएम। तो अर्थ के हमर पोएम रे काना एड्रेस कराई छे। तो देखि नियो अर्थ के देखो ने पोएम रे देखि पकाओ। तो अर्थ हमर जिन पैसेज टा दिया है योर फ्रेंडली अर्थ। तो अर्थ हमका फ्रेंडली अर्थ लिखा है। तो ये देखिए तार ऑप्शन रे भी अच्छे ए ऑप्शन टा करेक्ट ही जीवा। अर्थ के हमके फ्रेंडली संगे एड्रेस कराई छे पोएम रे। तो नेक्स्ट देखो 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन डिफिशियंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर ऑफ थ्रू डेस्क। तो देखो हमर 62 नंबर क्वेश्चन दिया है डिफिशियंसी इन अ लर्नर कैन बी टेकन केयर ऑफ थ्रू
डेस्क। तो डिफिशिएंसी देख आम साइंस भी पढ़ुछु डिफिशिएंसी अर्थ किसी कमीटा डिफिशिएंसी अर्थ कौन असुविधाटा कौन असुविधा जदि जेकोसी असुविधा है तार रेमेडी दरकार तार क्योर दरकार तो यार आंसर है रेमेडियल टीचिंग। जदि आम रेमेडियल टीचिंग करमु बा जेकोसी तार समाधानटा वे जदि करमु तार डिफिशिएंसी तार असुविधाटा लर्नर असुविधाटा दूर ही पारबा। तो आंसर है रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट देख 63 नंबर क्वेश्चनटा 63 नंबर क्वेश्चन है डेस्क एडवोकेटेड एजुकेटिंग इंडियंस थ्रू इंग्लिश और ऑप्शन दिया है मैक्यूलोज मिनट्स वुड्स डिस्पैच सर्जेंट रिपोर्ट कोठारी कमीशन। तो देखो आमके पहला आमके इंडियंस मान के आमके इंग्लिश पहला किए एडवोकेट करते बा इंग्लिश किए आनिकर आमके पहला शिखे ये कॉन्सेप्ट के पहला बुझ देख। तो 1835 मसीह लॉर्ड मैक्यूले who successfully westernized एजुकेशन इन इंडिया यार अर्थ कि 1835 मसीह लॉर्ड मैक्यूले जे कि इंडिया रे माने इंग्लिश रो माने इंग्लिश के इंडिया के आनी थिले बा शिखे थिले। तो आमर मैक्यूलेज रो पूरा नाम होचे थॉमस बेबिंगटन जाके मैक्यूले बोली करी कहसी थॉमस बेबिंगटन जे कि who brought the English language and British education to India जे कि इंग्लिश लैंग्वेज जेनटा कि हमर ब्रिटिश एजुकेशन है हमर इंडिया के आनी थिले। तो यार ऑप्शन है मैक्यूलेज मिनट्स। तो नेक्स्ट आगे देखो 64 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलो 64 क्वेश्चन टा। तो 64 क्वेश्चन दिया है ही आस्क्ड डेस्क fill in the blank choosing the correct alternatives choosing the correct alternatives। तो देखो यार आंसर इज he asked me where I was going यार करेक्ट आंसर है he asked me where I was going से मते पचारला मु कुआडे जाउथिल he asked me where I was going। नेक्स्ट 65 नंबर देखो 65 I bought some desks from the shop ऑप्शन दिया है स्टेशनरी आउ स्टेशनरीज आउ स्टेशनरी। देखो ए भितर आमके करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो मन रख स्टेशनरी STATIO स्टेशनरी जितकी बिल के STATIONARY जितकी बिल के ए लागबा तो यार अर्थ है कि नॉट मूविंग यार अर्थ है कि नॉट मूविंग जेनटा मूव नहीं करे नॉट मूविंग के स्टेशनरी कह जैसी आम दुकान के मूव करवार लगे नहीं जीवार तो दुकान के आम सामान किणवार लगे तो ये स्टेशनरी अर्थ कि जेकोसी आर्टिकल्स जमीक आम पेपर पेन जहाँ भी जेकोसी आर्टिकल्स आम जब किणवार लगे तो यार एक्जेक्ट मीनिंग स्टेशनरी। तो बी नंबर ऑप्शन टा करेक्ट तो स्टेशनरी है आउ स्टेशनरी प्लूराल फॉर्म नहीं आम स्टेशनरीज कि या तो स्पेलिंग मिस्टेक होता स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई आउ स्टेशनरीज नहीं हुए तो करेक्ट ऑप्शन बी स्टेशनरी आम जेकोसी आर्टिकल किणवार लगी दुकान के जाइछु। तो यार ऑप्शन STATIONERY करेक्ट नेक्स्ट आगे चलो 65 पर 66 नंबर 65 पर देखो 66 नंबर क्वेश्चन टा 66 नंबर क्वेश्चन दिया है डेस्क टू न्यू दिल्ली 2 years ago fill in the blank choosing the correct alternative ऑप्शन दिया है I had gone I was going I have gone I went। तो देखो यार मीनिंग देखो तो डेस्क टू न्यू दिल्ली 2 years ago देखो 2 वर्ष पूर्वे एगो यार तो 2 वर्ष पूर्वे तुम न्यू दिल्ली जाइथिलो 2 वर्ष पूर्व न्यू दिल्लीटा जाइथिलो। तो देखो वाज गोइंग अर्थ जाउथिली यार सेंटेंस के बुझो हैव गन ये तो प्रेजेंट रे अछि हमर सेंटेंसटा एगो यार तो पास्ट रे हमके कहा होचे एगो अर्थ पास्ट रे तो हमर सेंटेंस भी हमर पास्ट रे ही गड़ा जिबा वांट भी नहीं पारे तो वाज गोइंग हैव गन ये नहीं हुए आंसर एग्जैक्ट जिबा आई हैड गन टू न्यू दिल्ली 2 years गन यार तो 2 वर्ष पूर्व न्यू दिल्ली जाइथिली हैड गन परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बुझिने पास्ट परफेक्ट आईडी तो एक्चुअल करेक्ट आंसर एक नंबर ऑप्शन टा हैड गन आई हैड गन टू न्यू दिल्ली 2 years एगो 66। नेक्स्ट देखो 67 नंबर क्वेश्चन टा 60 द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ श्योर
श्योर। तो यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन श्योर, श्योर, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 68 देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामाटिकली एक्सेप्टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामाटिकली एक्सेप्टेबल। तो देखो इन सब आमके गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है। तो पहला सेंटेंस देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इज इट, हाउ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, व्हाट ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। देखो ई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितकी अच्छे यार जदि आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस करमु तो यार डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज बा इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। आमर डिक्लेरेटिव सेंटेंस जदि करमु इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, जदि आमे से इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जदि गढ़मु तो हमार आंसर इजबा व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। जितकी बिल्कुल आम एक्सक्लेमेशन करमु देखो यार डिक्लेरेटिव वाला नहीं दिया हमार, डिक्लेरेटिव वाला तुम कहवा इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, किंतु आमके करेक्ट सेंटेंस माने कि हम बाछवार अच्छे और करेक्ट सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेशन रे दिया है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, सी नंबरटा करेक्ट है, सी नंबर करेक्ट। आगे देखो 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन दिया है देखो, द मेन पर्पोज ऑफ असेसमेंट इज। तो असेसमेंट रो मेन पर्पोजटा कणा, द मेन पर्पोज ऑफ असेसमेंट। तो मन रख जेकोसी असेसमेंटा ये असेसमेंट आगे पर्पोज बुझिनियो तारपर तुम ये ऑप्शन के इजिली तुम रिकॉग्नाइज कर पार, आइडेंटिफाई कर पार निजे। तो व्हाट इज असेसमेंट, तो असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन। तो आमके असेसमेंट आम जेकोसी इंस्ट्रक्शनटा बुझी पार्सु, असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट it drives or it can give learning, it helpful in learning, then it informs students of their progress and it is helpful for teaching practice, it is helpful for teaching practice। तो ऑप्शन के भी देखी नियो, तो आम जानलु आम असेसमेंटा असेसमेंटाल लर्निंग रे काम आसुचे, जेकोसी इंस्ट्रक्शन रे आ स्टूडेंट रो तार माने प्रोग्रेसमेंट रे आ टीचिंग प्रैक्टिस रे। तो ऑप्शन के देखिए, ऑप्शन रो तुम निजे भी आइडेंटिफाई कर पारबो। पहला दिया जाए टू डिसाइड पास एंड फेल नहीं पारे, टू मेजर अचीवमेंट नहीं हुए, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, प्रैक्टिस राइटिंग रे प्रैक्टिस नुहे टीचिंग रे प्रैक्टिस। तो यार करेक्ट आंसर इज डी नंबर, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 69 रो करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखो आगे चलो 70 नंबर क्वेश्चन टा। नेक्स्ट आमर 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन काण दिया है देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन टा दिया है, grammar is taught deductively by explaining the definitions or rules in mother tongue index method। देखो हमें ग्रामर के जेकोसी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो या संस्कृत जेकोसी लिटरेचर ग्रामर के आम पिला के डिडक्टिवली जितकी बोल के एक्सप्लेन करमु बा तार डेफिनेशन के बाद रूल के पढ़ामु निजर मदर टंग रे बोले केनसी मेथड रे पढ़ाले पिला बहुत बढ़िया तरीका रे बुझी पारबा। तो यार आंसर हो ट्रांसलेशन मेथड रे, केन मेथड रे ट्रांसलेशन मेथड। पिला के जदि जेकोसी भाषा जेन आम कहूँ से भाषा के आमर नेटिव लैंग्वेज रे ट्रांसलेट कर कहले पिला इजिली बुझी पारबा, ट्रांसलेट कर कहले पिलाटा इजिली बुझी पारबा। तो यार आंसर इजबा ट्रांसलेशन। ऑडियो लिंगुअल, ओरल लिंगुअल कि स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं, स्ट्रक्चरल अप्रोच रे पिला बुझवा लगे डिफिकल्ट हवा। तो यार एग्जाम इजबा ये आंसरटा इजबा ट्रांसलेशन, यार आंसर इजबा ट्रांसलेशन। तो ठीक ये थला तुमर आर्ट्स रो इंग्लिश रो ऑप्शनल रो आंसर की। ठीक।